नमस्कार दोस्तों। हम इस वीडियो में जानेंगे कि जितने भी अनाज हैं, अनाज को हिंदी में तो हम लोग जानते ही हैं, लेकिन संस्कृत में क्या कहते हैं दोस्तों, उसको हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा इसमें है अन्न, तो अन्न को अन्नम कहते हैं संस्कृत में। क्या कहते हैं? अन्न को अन्नम कहते हैं। गेहूं के आटे को गोधूम चूर्ण कहते हैं। गेहूं के आटे को गोधूम चूर्ण कहते हैं। और जो आटा है उसको चूर्ण कहते हैं। जो आटा है आटे को चूर्ण कहते हैं। बेसन को चड़क चूर्ण कहते हैं। बेसन को क्या कहते हैं? चड़क चूर्ण। चड़क चूर्ण। और दोस्तों दाल को द्विदल कहते हैं। दाल को संस्कृत में द्विदल कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विदल। मिस्सा आटा को मिश्र चूर्ण कहते हैं। मिस्सा आटा को मिश्र चूर्ण कहते हैं। फिर है अन्न। जो अन्न खेत में स्थित है, जिसकी खेती की हुई है, उसको सस्य कहते हैं। क्या कहते हैं? सस्य। दोस्तों मटर को कलाई कहते हैं। मटर को कलाई कहते हैं। गेहूं को गोधूम कहते हैं। गेहूं को क्या कहते हैं? गोधूम। चना को चड़क कहते हैं। चना को चड़क कहते हैं। इसीलिए चने के आटे को जो हम लोग बेसन कहते हैं हिंदी में, तो चने के आटे को यानी बेसन को चड़क चूर्ण कहते हैं हिंदी संस्कृत में। दोस्तों चावल को तंडुल कहते हैं। चावल को संस्कृत में तंडुल कहते हैं। और मसूर को तो मसूरी कहते हैं। मसूर को हिंदी और संस्कृत में दोनों में मसूरी कहते हैं। उड़द को मास कहते हैं। उड़द को मास कहते हैं। और मूंग को मुद्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? मूंग को मुद्ग कहते हैं। और दोस्तों जौ को यव कहते हैं। जौ को संस्कृत में यव कहते हैं। लोबिया को वनमुद्ग कहते हैं। लोबिया को वनमुद्ग कहते हैं। और सांवा चावल को श्यामक कहते हैं। सांवा चावल को श्यामक कहते हैं। सरसों को सरसप कहते हैं। सरसों को संस्कृत में सरसप कहते हैं। बाजरा को प्रियंगु कहते हैं। बाजरा को संस्कृत में प्रियंगु कहते हैं। चावल को ब्रीह भी कहते हैं। दोस्तों हमने पहले ही बता चुका है कि चावल को तंडुल भी कहते हैं और चावल को ब्रीह भी कहते हैं। और धान को दोस्तों संस्कृत में साली भी कहते हैं। धान को संस्कृत में साली भी कहते हैं। अरहर को संस्कृत में आढ़की कहते हैं। अरहर को संस्कृत में आढ़की कहते हैं। और मूंगफली को संस्कृत में मुद्गफली कहते हैं। मूंगफली को मुद्गफली कहते हैं दोस्तों संस्कृत में। दोस्तों एक बार हम और रिपीट करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये सब लिखना हो तो वीडियो को रोक रोक करके आप लिख सकते हैं। और आप अगर रिपीट करते जाएंगे हमारे साथ तो जल्दी याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अन्न को दोस्तों अन्नम कहते हैं संस्कृत में। अन्न को संस्कृत में अन्नम कहते हैं। गेहूं के आटे को संस्कृत में गोधूम चूर्ण कहते हैं। आटा को संस्कृत में चूर्ण कहते हैं। बेसन को संस्कृत में चड़क चूर्ण कहते हैं। दाल को संस्कृत में द्विदल कहते हैं। मिस्सा आटा को संस्कृत में मिश्र चूर्ण कहते हैं। अन्न जो खेत में स्थित होता है उसे संस्कृत में सस्य कहते हैं। दोस्तों मटर को संस्कृत में कलाई कहते हैं। गेहूं को संस्कृत में गोधूम कहते हैं। चना को संस्कृत में चड़क कहते हैं। दोस्तों चावल को संस्कृत में तंडुल कहते हैं। मसूर को संस्कृत में मसूरी ही कहते हैं। संस्कृत और हिंदी दोनों में मसूर को मसूरी कहते हैं। उड़द को संस्कृत में मास कहते हैं। मूंग को संस्कृत में मुद्ग कहते हैं। ठीक है दोस्तों। जौ को दोस्तों संस्कृत में यव कहते हैं। लोबिया को संस्कृत में वनमुद्ग कहते हैं। सांवा चावल को संस्कृत में श्यामक कहते हैं। सरसों को संस्कृत में सरसप कहते हैं। बाजरा को संस्कृत में प्रियंगु कहते हैं। चावल को संस्कृत में ब्रीह कहते हैं। धान को संस्कृत में साली कहते हैं। अरहर को संस्कृत में आड़की कहते हैं। और दोस्तों मूंगफली को संस्कृत में मुद्गफली कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मुद्गफली। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें
और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।